elements only. This is the formula. This is absolutely empirical. कोई इसका कोई ये नहीं है. There are logics I will tell you. Al2O3 plus Fe2O3. इसको प्लस कर देते हैं माइनस Na2 प्लस K2. हम दोनों को Na2 को K2 को माइनस कर देते हैं. C is calcium minus phosphorus. F is iron, magnesium and manganese. Other elements they are not considering. सिलिका इसमें है नहीं, सिलिका को कंसिडर नहीं करते हैं. मेरा बात समझेंगे नहीं समझाइए. एक तो SiO is beyond not considered, सबसे ज्यादा है बोलते इसीलिए कंसिडर नहीं करते. सिलिका सब रॉक में है because it occurs in excess amount, abundance, so it is not considered. It occurs in large amount, इसलिए निकाल दिया. और सब रॉक में it occurs in all rock. बिना सिलिका से कौन सा रॉक हो सकता है? सब में सिलिकेट है. अंडरस्टूड ना? सेकेंड इज क्या निकाला? टाइटेनियम ऑकर्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट. इसको भी ये स्मॉल अमाउंट इसको छोड़ो, ये कोई मिनरल फेज नहीं बनाता है. स्मॉल अमाउंट एंड डज नॉट क्रिएट एनी मिनरल फेज. डज नॉट क्रिएट ए मिनरल फेज. कौन सा मिनरल टाइटेनियम से बना हुआ है? इल्मेनाइट. वो क्या छोटे से इल्मेनाइट से कौन सा रॉक बनता है? इसलिए टाइटेनियम भी कंसिडर नहीं करते. ये दोनों तो हो गया, MnO हो गया, MgO हो गया, Ca हो गया, Na2, K2, also rest is taken. Understood ना? Now he is telling मैं इसको क्यों कंबाइन किया, ये दोनों को क्यों माइनस कर दिया A से. फर्स्ट थिंग इज A में why I combine these two elements. You see, aluminium is used in all the elements to form feldspar. अल्फाइड भी बनता है, ऑर्थोक्लेज भी बनता है, क्या फेल्डस्पार भी बनता है, अल्बाइट भी बनता है. अंडरस्टूड ना? सो व्हाट ही सेज, लेट अस लीव दोस अल्बाइट एंड पोटाश फेल्डस्पार्स फ्रॉम द रॉक क्लासिफिकेशन. कि वो लोग भी सब मिनरल सब रॉक में रहते हैं. इसलिए टू अवॉइड प्लाजियोक्लेज एंड पोटाश फेल्डस्पार, ये सब में रहते हैं. इसको क्या क्लासिफिकेशन में लाएंगे, उसका मतलब ये है ऑकर इन ऑलमोस्ट ऑल रॉक टाइप्स. ऑलमोस्ट इन ऑल रॉक टाइप्स सेडिमेंटरी रॉक्स आई एम टेलिंग. सो लेट अस अवॉइड देम. सब में होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ऐसे कुछ इंप्रेशन है उनका. और क्या C क्यों? C इज फॉर कैलकेरियस इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, सो C को रखा. बट P2O5 को निकाल दिया. P2O5 फॉर्म्स आपाटाइट. आपाटाइट इज नॉट एसेंशियल मिनरल इन एनी रॉक. आपाटाइट में P2O5 रहता है, इसलिए उसको निकाल दिया. आपाटाइट तो सब में रहता नहीं, जैसे आप बोला इल्मेनाइट, निकाल दिया उसको. लास्ट इज F. F में जो तीन एलिमेंट लिया है ना, FeO, Mg, they are interchangeable, means they replace one another. Interchangeable. Garnet में we have seen garnet, iron replaces magnesium, manganese. In Fe, Mg, Mn interchangeable. एक मिनरल में they substitute each other. गार्नेट में देखा होगा, पायरोक्सिन में देखा होगा, एम्फीवोल में देखा होगा, आयरन मैग्नीशियम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं. इसलिए इसको एक ब्रैकेट में रख दिया. F मींस ऑल दीज एलिमेंट्स टुगेदर. ये उनका लॉजिक. इसलिए मैं ये तीन कंपोनेंट लिया. P2O5 इज आपाटाइट. आपाटाइट में P2O5 रहता है ना, वो तो वेरी रेयर मिनरल ना, कोई एसेंशियल मिनरल थोड़ी है कोई रॉक में. जैसे टाइटेनियम, इल्मेनाइट आप बोला, इल्मेनाइट इज नॉट एसेंशियल मिनरल बट इट रिमेन्स. बट इसको हम क्लासिफिकेशन में कोई रॉक को हम कंसिडर नहीं करते. टू फॉलो दिस पॉइंट ना, दैट इज P2O5 को निकाल दिया. मेरा बात समझा अभी तक? अभी आपको क्या करना है,
यहां से आपको ए वैल्यू निकालना है, सी वैल्यू निकालना है, एफ वैल्यू निकालना है। बट कैसे? यू कैन नॉट टेक दिस परसेंटेज इन कैलकुलेशन। वो इतना इजी नहीं है आप लोग जैसे सोचते हैं हम भी तो करके दे देंगे यार, ऐसा नहीं। ये आप इसका साइड में और एक टेबल लिख के रखो। वो क्या? इसका मोलार वेट निकालना पड़ेगा। जितना कैलकुलेशन इग्नियस पेट्रोलियम में आप लोग काम करते हैं, जितना आप कैलकुलेशन करोगे ना, विल सी ऑल मोलार वॉल्यूम्स आर। आप तो एनालिसिस कर लेंगे फिर लैब में बैठ के, इतना परसेंटेज इतना परसेंटेज, दोज परसेंटेज यू कैनॉट यूज, you have to convert it to molar percentage. Molar percentage means what? At the weight percentage divided by the molecular weight. That will give you the molar percentage or molar volume. How many moles? It means that. So you have to divide silica by what is the molecular weight of silica? 60. 60 रखो. Titanium 80. Al2O3 102. Fe2O3 कहाँ लिखा? मैं कहीं लिख के रखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। आप मेरे को बताना कितना कंप्यूटर दे। MnO 70, MnO 71, CaO 56, Na2O 1.13, K2O 94.2, P2O5 284। मतलब लिखने में यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। आप बताओ Fe2O3 कितना? 158 FeO 55 plus 16 हाँ 55 65 81 हाँ 73 प्लस नहीं कर सकते क्या? MgO 40.3 40 लगाओ। इवन Na2 1.2 ठीक है चलेगा, इतना आप लिखो। दिस इज द मोलेकुलर वेट MW ऑफ ऑल दीज ऑक्साइड्स। आप क्या करोगे? आप डिवाइड करके मेरे को बताओ क्या लिखना है। दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना आएगा? और यू वांट टू टेक ए ब्रेक है, इतने ब्रेक है, ब्रेक करेगा तो खत्म नहीं होगा। तो सब लोग समझते ना क्या होता है करके, कि पीछे कुछ रहेगा समझा नहीं। एक एक करके बताओ मेरे को, सिलिका कितना आया? Na2 का मॉलिक्यूलर वेट हाँ? 62 होना चाहिए। 62 होगा। किसका? Na2 का यस सर 62। यस सर ओके हो गया। K2 का ठीक है। और किसका गलती हुआ देखो? हाँ FeO हाँ 72 72 करो। यस ठीक है कोई बात नहीं। ठीक हो गया। अभी आप बताओ, थोड़ा डिवाइड करो। आपके पास तो ये है तो एक्सेल है तो कर सकते हैं, नहीं तो बात में डिवाइड करने से कितना होता है? 72 by 60 1.20 1.2 और 2.54 डिवाइडेड बाय 80 0.03 और 14.22 डिवाइडेड बाय 102 0.1। ओके देन Fe2O3 0.70 divided by 158 0.004 then FeO 0.97 divided by 72 ओए अरे हम गलती कर रहे हैं हम लोग। हाँ नहीं उल्टा कर हाँ वही एक तो ठीक किया था, बाद में मैं गलत बोल दिया। 72.14 डिवाइडेड बाय 60 इसका भाई ये ना उल्टा कर दे ना, कितना आया?
1.2 ये 2.54 डिवाइडेड बाई ये ठीक क्या था क्या? ठीक है सर ओके 14.22 डिवाइडेड बाई 100 हाँ 0.13 अरे ठीक क्या था मैं गलती कर दिया 0.70 डिवाइडेड बाई 158 0.004 yeah okay sorry I am very sorry 0.97 divided by 72 0.01 0.01 0.02 divided by 71 0.9 09 0.0003 03 और 0.4 divided by 40 0.01 और 1.12 divided by 56 0.02 2.94 divided by 62 04 7 then 4.85 divided by 94.2 0.05 0.05 then 0.21 divided by 284 007 you just check for its truth ये 0.007 इतना पहले आपको करना पड़ेगा कोई भी एनालिसिस because it has otherwise no use unless you convert it to molar percentage or molar volume ये हो गया समझा नहीं अभी क्या करोगे आप निकालो आप ए का वैल्यू निकालो ए वैल्यू कितना आएगा Al2O3 आप मेरे को बता Al2O3 प्लस Fe2O3 माइनस Na2O माइनस K2O कितना आएगा मेरे को बताओ Sir, 0.047. 047 Yes, sir. ओके ये CaO हम्म 0.037 यहाँ 0.037 इसमें ये 0.037 ये कितना आया 0.017 यही है ना ठीक है और एफ क्या करने का आपको Fe2O3 ना FeO FeO प्लस MgO प्लस MnO ये कितना आया 0.0203 0.0203 इतना आया अब लोग को ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है थोड़ा देखना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा आप लोग यहाँ जल्दी कर नहीं पा रहे तो रूम में जाके करना है इसको एक्सेल वर्कशीट ड्रॉ करना है हमें भी एक्सेल में काम करना पड़ेगा अभी कुछ दिन थोड़ा सीख लेना एक्सेल वर्कशीट बहुत इजी है बस एक बटन से सब आ जाता है ठीक है हाँ सर पक्का तो ये तीनों को ऐड करो फिर इतना आता है हाँ 074 743 0743 इतना
हो गया। सो नेक्स्ट 0743 इज इक्वल टू 100%। तो 0.037 कितना होगा आप निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? 0.037 बाई 0.0743 इंटू 100। मेरा बात समझा कि नहीं? यू आर कन्वर्टिंग इनटू 100। तो कितना आ रहा है देखो, दिस इज योर सी वैल्यू, ए वैल्यू। स्टेप याद रखना, कितना है? 49.7 49.7 ना, ओके 49.7। और सी इज इक्वल टू, ऐसे ही करना पड़ेगा 0.017 बाई 0.0743 इंटू 100, 22.9%. 22.9। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग? 23 भी कर सकते हैं इसके बाद। और एफ कितना आया? 27.3. 0.0203 डिवाइडेड बाय 0.0743 इंटू 100 कितना? 27.3. 27.3। इन तीनों को मिला के देखो तो होता है ना, 100 होता है कि नहीं होता? 100.5 होता है 99.9. नहीं ना। तो ये तीनों को आप मिला दोगे, दिस विल बी 100। ये इतना तक ठीक हो गया, मतलब 100 हो गया। तो ठीक है ना। हाँ सर. तो अभी क्या करना, मैं इधर दिखेगा क्या आपका? यहाँ तो देखे आपका Yes, कवर sir, नहीं yes, होता। ओके, सो आप एक प्लॉट लो। ए सी एफ। अब ए कितना? यू 49.7. नो ना हाउ इट इज ड्रॉन। ए से आप ये 10, 20, 30 ऐसे है ना सब। ये 90 ए एक्सिस, ये भी 10, 20, 30 ये है 90। यहाँ से ये F, ये 10, 20, ये 90। थोड़ा ये एक्सिस देख लो, उधरी बार एक्वेंटेड विद दिस टाइप ऑफ प्लॉट। 100 is here, A is 100 here, C is 100 here, F is 100 here। अब आता है प्लॉट करके देखो किधर आता है। A is 50, A is 50, A 50 ऐसा, A is 50, C is 23, C is 23, 10, 23, C is 23, F is 27, F is 27। It should go in one point, it should come ऐसे, ये ऐसे आएगा। प्लॉट करके देख, थोड़ा F को थोड़ा मैं गलती कर दिया। ये पॉइंट F is 27, C is 23, C is 23, इधर A is 50, इधर इंटरसेक्ट करेगा। आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना आपका ये। सो योर रॉक इज इन ACF डायग्राम, यही डायग्राम में इधर है। मेरा बात समझा कि नहीं समझा? हाँ ठीक है। अभी so this is how you can plot all your metamorphic rock। Similarly also sedimentary rock, sedimentary rock दुनिया भर में मिलते हैं, उसको भी प्लॉट करो। वो प्लॉट करके दे हैव गिवन ए स्टैंडर्ड डायग्राम फॉर द सेडिमेंट्स। सेडिमेंट के लिए वो एक स्टैंडर्ड डायग्राम दिया है ACF का। ACF
वो क्या बोलते हैं, अब थोड़ा रफली मार्क करो, दिस इज कैलकेरियस रॉक, ये सेडिमेंट्री रॉक है, लाइमस्टोन, मार्ल, ये सब। और ये बेसिक रॉक, ये है बेसिक रॉक, बासाल्ट प्लस डोलराइट, दोज थिंग्स। देन हियर इज क्वार्ट्जो फेल्ड्स्पाथिक रॉक, जैसे वो सेल या क्वार्ज और सामाइट ही पढ़ा होगा ना आपने, सामाइट, ये है क्वार्ज फेल्ड्स्पाथिक थोड़ा। और यहाँ है पेलिटिक रॉक में आपका सेल, क्ले, देन मडस्टोन। सेल को यहाँ से निकाल दो आप, ये अब सर एक फील्ड ड्रॉ कर दो आप। These are for the sedimentary rocks, sedimentary plotting हुआ है। World over, those people have collected sample world over and they have done the chemical analysis and plotted. तो ऐसे फील्ड उनको मिला है। सर वर्ड्स ऑफ फेल्ड्स्पाथिक के नीचे वो क्या है? बेसिक रॉक, बासाल्ट, ये सामाइट्स, वो भी थोड़ा क्वार्ट्ज रिच पेलिटिक रॉक्स। तो अभी आप जो प्लॉटिंग किया इसमें कहाँ आता है, क्वार्ट्ज फेल्ड्स्पाथिक सामाइटिक रॉक्स। तो इसका पेरेंट यही है। पहले जो बेसिन वाज देयर, वो बेसिन में दैट रॉक वाज डिपॉजिटेड, दैट बेसिन वाज सबडक्टेड। I told you that this is a pellitic granulite sample. So that I had analyzed. So that means the area which we are going to work, Ambaj area, वहाँ है पहले बेसिन था, there was a sedimentary basin, जिसमें वो ऐसे रॉक डिपॉजिट हुआ। When the rock was deposited, later it was subducted. हाँ, subduction भी हुआ, तो मेटामॉर्फिज्म कैसे बनेगा? So अंबाजी एरिया indicates a subduction zone. अभी आपको नहीं मिलेगा सबडक्शन कुछ, तो तभी एक्सकेवेशन हो गया है। ऑल द रॉक्स फ्रॉम द डेप्थ हैज कम आउट। अभी कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, ओनली द प्रोडक्ट यू विल गेट पेलिटिक ग्रानुलाइट, मार्बल, एम्फीबोलाइट, बायोटाइट, सिस्ट। सो दिस विल गिव एन इंप्रेशन दैट यहाँ एक बेसिन था, इवन विल गेट पिलो बासाल्ट्स, यहाँ वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, later on it was subducted, metamorphosed, mineralized, many things happened afterward, and so you are getting a product like this, a metamorphic terrain. So this is how, you know, people have correlated in how the metamorphic rocks have been derived from sediments, from basalt means from igneous rocks,